तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे सर्विस कनेक्शन के बारे में। सर्विस कनेक्शन का ऑलरेडी हम लोग 2 सवाल को सॉल्व कर चुके थे। ये एक विशेष रूप की सवाल है जिसमें हम ओवरहेड पढ़ चुके थे, बट अभी अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में नहीं जाने थे, तो हम लोग अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये सवाल जो स्क्रीन पर दिख रही है ये अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन के लिए ही सवाल है और सारे नियम को ऑलरेडी पहले बताया गया है। यदि पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछला वीडियो देखिए, जिससे कि आप लोग को ये पता चल जाए कि कैसे पता चलेगा कि ये अंडरग्राउंड है या ओवरहेड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल में देखते पढ़ते हम लोग। तो एक वर्कशॉप जिसका कुल लोड 50 केवीए है। देखिए 50 केवीए की जगह आपको 50 किलोवाट भी दे सकता है। ठीक है, ये 50 केवीए बहुत विशेष कंडीशन में ही देता है, पर विशेष कंडीशन कभी कभी आ जाता है, नहीं तो फिर ये लोड 50 केवीए में न दे करके किलोवाट में होता है। लोड जो होता है ये किलोवाट में होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जब भी देगा ये आपको किलोवाट में लोड देगा। यदि कोई आपको सवाल फंसाना होगा तो इस प्रकार से देगा, आपको केवीए में दे देगा, वरना आपको किलोवाट में ही लोड देगा। बात समझ आई सबको? क्योंकि सबको पता है कि लोड जो होता है किलोवाट में होता है। इसे 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 50 मीटर दूरी पर सीरो पर लाइन से संयोजित करना है। सप्लाई देने के लिए चित्र बनाइए तथा इससे लगने वाले सामान की व्याख्या कीजिए। हाँ सॉरी, लगने वाले व्यय की आकलन कीजिए। तो ये इतनी बातें बोली गई है। मतलब हमारा सर्विस कनेक्शन 50 मीटर दूरी पर देना है और 400 वोल्ट की सप्लाई है, 3 फेज है और लोड कितना है 50 केवीए की है। तो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले जो विवरण दिया है उस विवरण को हम लोग जान लेते हैं। तो विवरण में क्या दिया है? लोड दिया है और फिर सप्लाई वोल्टेज दिया है और डिस्टेंस दिया है, और क्या करना है कि चित्र बनाना है, चित्र बना करके निकालना है। हाँ, और सामान का नाम और व्यय भी ज्ञात करना है। तो ये 4-5 चीज़ें दिया है, उसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए दिया है तो क्या उपरोक्त लाइन 50 केवीए की लोड के लिए है, और क्या है वितरण पोल से उपभोक्ता की सर्विस मीन्स की दूरी कितना, सर्विस कनेक्शन की दूरी कितना है 50 मीटर है। सामान का व्यय निकालना है, चित्र बनाकर समझाना है। ये इतना 4 पॉइंट आपको बताना है, मतलब दिया था। और इसके बाद पूर्वानुमान देखेंगे तो सेवा संयोजन भूमिगत होगी, क्योंकि आप सबको पता है 20 किलोवाट तक यदि लाइन है आपके है तो अंडरग्राउंड करेंगे। 20 किलोवाट से ऊपर है तो आपका क्या करेंगे हम लोग, वो अंडरग्राउंड करेंगे। तो ये बातें सबको समझ आ रही होगी कि यहाँ पर अंडरग्राउंड हम लोग करेंगे। तो सेवा संयोजन 4 कोर वाला होता है और एल्युमिनियम पीवीसी चालक का प्रयोग करेंगे इसमें। और अंडरग्राउंड है तो भाई इसके ऊपर कवचन होना जरूरी है, जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ बना रहे। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया इसमें, सेवा संयोजन का मार्ग सीधा होगा। मतलब ये जो सर्विस कनेक्शन देना है ये सीधे सीधे देना है, ये ऐसे ऐसे मुड़ करके नहीं जाएगा, सीधे सीधे देना है, ये बात ही कही गई है। वितरण पोल की ऊंचाई 9 मीटर है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पोल जो है उसकी जो हाइट है 9 मीटर। मतलब ये हाइट, ये पोल की हाइट है जो जिसमें लाइन आकर के रुकी हुई है, तो इसकी हाइट 9 मीटर है। ठीक है, ये बातें कही गई है। और इसके बाद लाइन का जो पावर फैक्टर है 0.8 लेंगे, और केबल के 2 सिरों पर 3 मीटर का लूप छोड़ेंगे। ठीक है ना, 3 मीटर का लूप छोड़ेंगे हम लोग, और 1.5 मीटर टर्मिनल को जोड़ने के लिए भी छोड़ेंगे हम लोग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग जब सामान को या जो उसका फिगर बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे। तो सेवा संयोजन प्रकाश पंखा परिपथ का हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पूर्वानुमान जो था वो तो पूर्वानुमान ऑलरेडी आप लोग सबको पता है कि कैसे मानते हैं। पिछला भी वीडियो में हम लोग बताए थे, लास्ट से हम लोग बताते ही आ रहे हैं, तो इसलिए इस पर हम ढेर फोकस नहीं किए हैं। ठीक है, अब हम लोग ढेर मतलब जिस पर मेन फोकस है उसको देखते हैं। देखिए ये लोड केवीए में दिया है तो हमको इसको किलोवाट बदलना पड़ेगा, क्योंकि लोड किलोवाट में होता है, केवीए में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपका सूत्र होता है किलोवाट बराबर केवीए इंटू cos फाई। तो केवीए दिया है 50 और पावर फैक्टर दिया है 0.8 माने हम लोग पूर्वानुमान में। तो देखिए 40 किलोवाट का लोड आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लोड 40 किलोवाट का आ गया। मतलब इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लोड 20 किलोवाट से ऊपर है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यही काम करेंगे
ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग कि हमको लोड पता हो गया तो कुल धारा देख लेते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? कुल धारा देखते हैं। कुल धारा को निकालना होता है तो ये सूत्र होता है, आप सबको पता है। और इसी को जब हल करके मतलब सॉल्व करेंगे तो 70.17 एम्पियर वो धारा आ जाएगी। तो जब करंट का मान पता हो जाएगा तो हम लोग तार का साइज निकालेंगे इससे। तो एक साड़ी में बताया था, उस साड़ी से आप लोग निकाल सकते हैं कि 25 mm का कंड्यूट यूज होगा 72 के लिए। ठीक है, 72 जो एम्पियर की करंट आई है उसके लिए 25 mm माप का कंडक्टर यूज होगा। हाँ, और कैसा कंडक्टर होगा? एल्युमिनियम का कोर कवचित तो होगा, कवचित केबल होगा, ठीक ना, यानी आर्मरिंग केबल होगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको व्यवस्था दिखाई गई है। ठीक है, ये व्यवस्था आपको दिखाई गई, आपको दिख रही होगी व्यवस्था। इस व्यवस्था में देखिए क्या है कि ये आपका सर्विस कनेक्शन आपके पास यहाँ पर आया हुआ है। ये कहीं से लाइन आई है, ये लाइन यहाँ पर आ गई है। लाइन आने के बाद क्या करना है कि आपका यहाँ पे ये मकान है, इस मकान में क्या करना है कि सर्विस कनेक्शन देना है इस पोल से। इसकी हाइट जो है 9 मीटर है। इसकी हाइट कितनी है? 9 मीटर है। तो देखिए ध्यान से कि नीचे से 2 मीटर, मतलब ये जो ज़मीन है, ज़मीन से 2 मीटर ऊपर क्या जो होता है, ये जीआई पाइप लगाते हैं। एक जीआई पाइप होता है जिसके अंदर से केबल आती है। पहले शुरू से देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखिए लाइन को जोड़ेंगे तो लाइन को जोड़ करके मतलब एरियल फ्यूज लगा करके यहाँ पर लाइन जोड़ करके ये केबल को लाएंगे केबल बॉक्स में। केबल बॉक्स में लाने के बाद केबल बॉक्स से फिर केबल निकालेंगे जीआई पाइप के माध्यम से होते हुए, हाँ, अंदर से होते हुए, ज़मीन के अंदर से होते हुए ये मीटर बोर्ड तक जाती है। ये मीटर बोर्ड तक जाती है। ये व्यवस्था समझ में आ रही है। अब इसके अंदर क्या क्या लगते हैं इसके बारे में, मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि लाइन कहाँ से जाएगी। तो यहाँ से होते हुए और ये जाएगी केबल बॉक्स से होते हुए नीचे आएगी ज़मीन के नीचे, ज़मीन से नीचे के मीटर बोर्ड तक जाएगी। तो उसके बीच में क्या क्या लगते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एक हमारा लगेगा, पहला हमारा लगेगा फ्यूज लगेगा, दूसरा हमारा लगेगा केबल बॉक्स लगेगा। फिर उस केबल बॉक्स कसने के लिए हमारा चैनल लगेगा, चैनल और क्लैंप लगेगा। और यहाँ पर लगेगा केबल क्लैंप लगेगा। केबल क्लैंप के बाद लगेगा जीआई पाइप लगेगा। फिर जीआई पाइप हवा में लटकेगा नहीं, तो इसको भी हम कसेंगे इसमें पोल में। तो पोल क्लैंप लगेगा, जीआई पाइप पोल क्लैंप लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ से निकलेगा तो यहाँ से आगे ज़मीन के नीचे आएगा। ज़मीन के नीचे आने के बाद यह केबल के दोनों तरफ ईंट बिछा करके बीच में केबल लेकर के जाएंगे। ये देखिए आपको ईंट दिख रही होगी, ये देखिए इस प्रकार से आपको दिख रही होगी ईंट ना, ये ईंट प्रकार से ईंट आपको दिख रही है। ये आपका ईंट है और ये बीच में आपका केबल है, ये बीच में आपका केबल है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये है ना, है कि नहीं? देख लीजिए, मैं जूम करके दिखा दूँ आपको ये चीज़ें, ठीक है। ये देखिए यहाँ से केबल आई है, ये केबल बीच से जा रही है, ये केबल बीच से जा रही है, ठीक भाई, ये केबल बीच से जा रही है। और देखिए किनारे किनारे ये ईंट लगी हुई है, ठीक ना। और ये जो डॉट दिया है ये सैंड है, ये क्या है? सैंड है, सैंड मतलब बालू, ठीक ना, ये बालू है। और फिर इसके बाद यहाँ से निकल करके यहाँ भी देखिए जीआई पाइप लगी है। जीआई पाइप लगने के बाद तब ये मीटर बोर्ड में जाएगी। तो जीआई पाइप इस साइड भी लगेगा, जीआई पाइप इस साइड भी लगेगा। ये क्लियर है, ठीक है। तो ये व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्था होती है आपका अंडरग्राउंड केबल को ले जाने की। तो हमको क्या क्या सामान लगेगा? ये सब सामान लगेगा। और ये इंसुलेटर ऑलरेडी सब लगा हुआ, ये सब लगा हुआ, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमको बस ये यहाँ से ये सारी चीज़ें जो लग रहे हैं इसी के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो जीआई पाइप 2 मीटर का लगता है, ये आपको क्लियर है। मीटर बोर्ड जो होता है वो 1.5 मीटर पर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक ना। तो आइए देखते हैं आगे। तो ये आपको व्यवस्था समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पर कि संस्थापन में लगने वाले सामग्री एवं मूल्य क्या है। तो संस्थापन में लगने वाली सामग्री, तो डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर जब जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पोल पर क्या लगेगा? देखिए केबल बॉक्स लगा था, फिर से मैं दिखा देता हूँ केबल बॉक्स लगा है कि नहीं लगा है। ये देखिए, ये एरियल फ्यूज लगागा, फिर केबल बॉक्स लगा था, फिर केबल बॉक्स क्लैंप लगा था, चैनल लगा था।
और फिर केबल क्लैंप लगा था, जीआई पाइप लगी थी, जीआई पाइप क्लैंप लगा था, है ना। इतनी बातें लगी थी यहाँ पर। तो वही चीज़ें देखिए यहाँ पर है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। तो केबल क्या है, केबल बॉक्स लगा है, ये केबल बॉक्स चैनल है यहाँ पर, अनुप्रस्थ बाहु मतलब चैनल हो गया। हाँ, और यहाँ पर क्या है, अनुप्रस्थ बाहु क्लैंप हो गया, उसको कसने के लिए केबिल लगा है, केबिल लग है यहाँ पर केबल को कसने के लिए। फिर इसके बाद क्या लगा है, ये केबल कंपाउंड जोड़ लगा है, पदार्थ जो होता है, केबिल ग्लैंड लगा है, केबिल स्लीव लगा है, मतलब जो केबल है ये ना, ये केबल है। तो केबल यहाँ से देखिए जो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर लगा है इसी को जोड़ने के लिए, मतलब पानी न भरे, जिसके कारण से इसको टेपिंग करेंगे तो कंपाउंड पदार्थ जो से बंद करेंगे उसको, फिर ग्लैंड करेंगे, जो केबल लगाएंगे, लगाने के बाद इसको ग्लैंड करेंगे, केबल स्लीव लगाएंगे, इसके ऊपर से इंसुलेशन हो जाए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद देखिए फिर जीआई पाइप लगी है, मतलब ये इतना तो यहाँ पर लग गया, ये 1 2 3 चीज़ें, 4 चीज़ें तो कुल इसी जगह लगी है। और फिर इसके जीआई पाइप बाहु लगेंगे, जीआई पाइप क्लैंप लगेंगे, ये तो इतना चीज़ बताया ही मैं ये रियल फ्यूज देखिए ऊपर लिखना चाहिए था, नीचे लिख दिया हूँ मैं, ठीक है, ये बातें हैं। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा, अगला पॉइंट 25 mm ऋतु सह यूजी केबल यूज करेंगे हम लोग। हाँ, आर्मर सहित रहेगा, ठीक है, आर्मर सहित रहेगा। आर्मर थोड़ा सा गलत लिखाया है तो आप लोग इसको माइंड मत करिएगा, ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा अपना। तो आर्मर, ठीक है ना, आर्मर सहित रहेगा। पहला टर्मिनल पर 2 मीटर छोड़ेंगे, दूसरे टर्मिनल पर भी 2 मीटर छोड़ेंगे। 9 मीटर की हमारी केबल है, सॉरी वो है पोल है, और 1.5 मीटर की हमारी क्या है, 1.5 मीटर का हमारा लूप हो जाएगा, और 50 मीटर की दूरी है, डिस्टेंस है पूरा सर्विस कनेक्शन तक का। और फिर 1.5 मीटर का वो दूसरे साइड में लूप छोड़ेंगे, और फिर इसके बाद 1.5 मीटर ऊर्जा एनर्जी मीटर तक जाएंगे, फिर 2 मीटर का टर्मिनल निकालेंगे। तो ये इतनी चीज़ें हम लोग को देखिए, मतलब यहाँ से केबल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में पूरा इतना डिस्टेंस हो गया। तो देखिए 9 मीटर का ये हो गया, 2 मीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, फिर 1.5 मीटर का यहाँ पर लूप हो जाएगा, फिर 1.5 मीटर का लूप के बाद 50 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा, 50 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा, फिर 1.5 मीटर का लूप यहाँ होगा, 1.5 मीटर यहाँ पर जाएगा, फिर 2 मीटर का लूप टर्मिनल यहाँ निकाल देंगे। तो इतनी बातें देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 8 SWG का अर्थिंग वायर प्रयोग करेंगे, केबल क्लिप यूज करेंगे, केबल गिल्ली यूज करेंगे, स्क्रू यूज करेंगे। ऊर्जा मीटर को में लगाने के लिए सामान क्या क्या चाहिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 3 कली एनर्जी मीटर चाहिए, ढक्कन युक्त मीटर बोर्ड चाहिए, रैग बोल्ट चाहिए मीटर बोर्ड को फिक्स करने के लिए, और फिर क्या है, फ्यूज कटआउट चाहिए, वाहक नली चाहिए, और सीमेंट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमको इतना चाहता है, ठीक है, इतना चीज़ें हम लोग को चाहता है, जिससे कि हम लोग आगे की काम कर सकेंगे। तो यहाँ पर मूल्य अपने हिसाब से लिखना है, आप अपने हिसाब से लिखिए, मैं किताब के हिसाब से लिखा हूँ, आप लोग भी किताब के हिसाब से ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे पूरा मूल्य, तो ये देखिए इतना आ गया था 8,213 रुपया 50 पैसा, और इसी का हम 20% निकालेंगे श्रम मूल्य, तो ये इतना आ जाएगा। आकस्मिक व्यय निकालेंगे 10%, तो ये इतना आ जाएगा। परिनिरीक्षण व्यय निकालेंगे 10%, तो ये इतना आ जाएगा। तो टोटल को हम जब जोड़ देंगे तो टोटल हमारा इतना आ जाएगा, लमसम यानी 11,500 रुपया आ जाएगा। तो टोटल खर्च इस सर्विस कनेक्शन में इतना आएगा, 11,500 रुपया सर्विस कनेक्शन में खर्च आने वाले हैं, ठीक है। तो ये रही आज की बातें। और जो अभी पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो पिछले वीडियो को देखें, जिससे कि आप लोग को सारी चीज़ें आसानी से क्लियर होता रहे। अब बीच में आएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप शुरू से वीडियो को देखिए, जिससे कि आप लोग पूरी चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वैसे देखा जाए तो आपका सिलेबस लमसम ख़त्म हो गया है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ बचा होगा तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि शायद उसमें बचा था, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को पढ़ा देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को, ठीक है ना।
तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ा करके ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो लेकिन इतना ही। ठीक है।